अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर आपकी असाइनमेंट के ऊपर है। अभी आज आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के आज लास्ट पेपर था मिड टर्म का, लेकिन साथ ही असाइनमेंट भी आप लोगों को आ चुकी है। तो असाइनमेंट असल में उन्होंने 3 टॉपिक जो है ना इस असाइनमेंट के अंदर कवर किए हैं। एक हमारा है, टॉपिक का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड क्वेश्चन उसने दिया है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है। अब ये तीनों टॉपिक जो है मैं आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो तीनों तो नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा खासा डिस्कस किया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके इस लेक्चर के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप फिर इस असाइनमेंट अपनी खुद असाइनमेंट बना सकेंगे विद द हेल्प ऑफ माय दिस लेक्चर। अब आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल पर आप लोग वॉच करें। मेरे जो लेक्चर्स हैं इनके अंदर आपको बड़े आसान तरीके के साथ स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिखाई जाती है। ठीक है, कोर्स कवर नहीं किया जाता, इसके अंदर सिखाई जाती है आपको। देखो, एक एक टॉपिक के अंदर मैंने दो तीन तीन टॉप लेक्चर्स में भी वो चला जाता है, और फिर मेरी कोशिश होती है कि हाफ आवर से कम लेक्चर रखा जाए ताकि स्टूडेंट जो हैं वो बोर ना हो जाए। मतलब इतना लेंथी लेक्चर देख के वो फिर डरते हुए लेक्चर ओपन ही नहीं करते, देखते ही नहीं हैं। तो इसलिए फिर उसको मैं ड्यूरेशन जो है वो कम करके तो मैं 2 या 3 लेक्चर्स पे भी ले जाता होता हूँ। अब हम स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है जी, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोगों ने क्या किया है कि 100 टाइम जो है ना रिपीट किया है। तो जो रिपीटेड टाइम जो है ना वो आपका रिपीटेड एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका कितनी दफ़ा है, 100 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 टाइम वो आपका ये वाला जो होगा वो हमारे पास n कहलाएगा, जिसको हम 100 कह देंगे। उसने आपको एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x की उसने एक इक्वेशन टाइप आपको खुद दिया हुआ है, जिसके अंदर उसने कहा है कि 5cx है, 4 की पावर x है, उसके बाद 1 माइनस 0.4 की पावर जो है, या इसको उसने 0.6 लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी पावर क्या है, 5 माइनस x है। अच्छा, ये तो उसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। जनरल फार्मूला हमारा ये वाला होता है इसका। इसमें क्या होता है, NCX होता है, और उसके बाद P की पावर x होती है, और Q की पावर हमारे पास 5 माइनस x होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखें तो हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, p की जो वैल्यू है हमारे पास वो 0.4 है, यानी p की पावर x है, यहाँ पे 0.4 की पावर x है, इसका मतलब p की वैल्यू 0.4 है। इसी तरह ये 1 माइनस 0.4 ये हमारे पास असल में क्या होती है, q फेलियर प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास उसने दी हुई है, 0.6 दी हुई है। अब हमारे पास ये था प्रोबेबिलिटी। ये देखें, ये हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं। तो ये गलती से यहाँ पे ना एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिखा जा रहा है, ये असल में हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि n को, ये जो कैपिटल N दिया है ये वाला, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ कर देंगे तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है ना वो गलती से लिखा गया, ये हमारा f। देखें, ये जो n5 अब उसने हमको दिया हुआ, हम करेंगे ऐसा कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, मैं x नाम रख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि n से 0 1 2 3 और 4। तो ये असल में बेसिकली हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते होते हैं। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक n होता है और एक p होता है। ये 2 चीज़ें ये हमारे पैरामीटर कहलाते हैं। आपको जब क्वेश्चन आएगा, क्विज़ आएगा, तो उसमें
आप लोगों को वो पूछेगा कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कितने होते हैं, तो वो n और p 2 पैरामीटर होते हैं इसके। तो अब इन दो की मदद से हम पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। पैरामीटर से मुराद ये होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसकी जो उसने हमें दी हुई है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, का फार्मूला जो उसने हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5cx, फिर 0.4 की पावर जो है वो x है, और उसके बाद 0.6 की पावर जो है वो हमारे पास 5 माइनस x है। देखिए जब हम 0 x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5c 0 आ जाएगा। 0.4 की पावर जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी, और इस तरह 0.6 की पावर जो है वो हमारे पास 5 माइनस 0 यानी ये 5 ही बन जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5c 0 को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। 0.4 की पावर 0 को सॉल्व करेंगे उसका आंसर भी 1 आ जाएगा, और 0.6 की पावर जब आप 5 लेंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0776। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5c1, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0.4 की पावर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, 0 की बजाय यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई है 1 आ जाएगा। इसी तरह 0.6 की पावर हमारे पास 5 माइनस 1 यानी 5 माइनस x है ना, 5 में से 1 x 1 है तो वो 1 माइनस होकर 4 आ जाएगा। 5c1 को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो 5c1 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। 0.4 को पावर 1 है तो 0.6 की पावर 4, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2592। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर मैं मज़ीद लेक्चर बस लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको ज़रा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आपने ये खुद कर लेना है। फिर उसके बाद है 5c2, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 0.4 की पावर जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी तरह 0.6 की पावर, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगी 3। अब हम 5c2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये असल में 5 तक हमने लिखना था। 5c2 को सॉल्व करेंगे तो ये 10 इसका आंसर आएगा। 0.4 की पावर 2, 0.6 की पावर 3, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास सारा इसके सारे को हल करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3456। यानी हम लोगों ने इन सारे को मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास 5c2, और उसके बाद 0.4 की पावर हम क्या लिखेंगे 3। देखें अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 1 2 3 एक ये बढ़ती जा रही है, और q की वैल्यू हमारे पास 5 है, फिर 4 है, अब 3 है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 में से हम लोग यहाँ पे 3 है तो 3 को जब माइनस करेंगे तो 0.6 की पावर हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2304। इसी तरह 5c3 को सॉल्व करेंगे तो समय ये भी 10 नहीं आता है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5c4, और इसको आप सॉल्व करेंगे 0.4 की पावर 4 आ जाएगी, और यहाँ पे 0.6 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 5c4 को सॉल्व करेंगे ये 5 आंसर आ जाएगा। 0.4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0.6, इन तीनों को मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो ये में हमारे पास आएगा 0.768। अब ये आखिरी वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 5c5, यहाँ पे आएगा 0.4 की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 5 बन गई हुई है। यहाँ पे क्या आ गया 0.6 की पावर 5 में से 5 को माइनस कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। 0.4 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0102। तो ये हमारे पास इन सब को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने इसकी समझ लें कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो f जो होता है वो हमारे पास वो क्या आता है, हम क्या करते हैं n को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ। यानी अब क्या होगा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 100 है। 100 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 100.0776 के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो ये देखें 100 मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट अशारिया वाला इधर चला जाएगा, 7.76 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 100 को असल में मल्टीप्लाई करना है तो नहायत आसान। अब क्या ये सिर्फ आप क्या करेंगे, ये अशारिया जो है 2 पॉइंट इधर लेते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25.92 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, ये अशारिया यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 34.56। आप मल्टीप्लाई करके देख ही लीजिए ना कैलकुलेटर के साथ। 23 को 0.2304 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो वो आ जाएगा 23.04। इसी तरह ये हमारे पास जो है, इसको आप चेक करें ज़रा। अच्छा, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये असल में जिसको मल्टीप्लाई तो ये 0.0768 था। जब इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 7.68 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट इधर आ गया। इसी तरह जब इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.02 आ जाएगा। तो ये हमारा असल में यही इतना ही उसने हमसे क्वेश्चन पूछा तो हुआ था, तो ये हमारा आंसर निकल आया है। ठीक है। तो ना अब ये असल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने समझ लें फ्रीक्वेंसी इसको निकाल के दी है। ठीक है, कि हम लोगों ने ये जस्ट हमने क्या किया, ये उसने हमें सारा कुछ दे दिया हुआ था। ये फार्मूले का ये इसका मतलब था कि हमें उसने खुद हर चीज़ निकाल के दे दी हुई है, तो यहाँ से सिर्फ हम लोगों ने इस फार्मूले के अंदर इसको पुट किया और कुछ नहीं किया। ये आपका असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन था। अब हम ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, एक ना आपको हाइपर ज्योमेट्रिक मीन की उसने आप लोगों को वैल्यूज़ दे दी हैं। अच्छा, ये आपने बात याद रखनी कि इसके हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी है जिसके अंदर 3 इसके पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये तो एक्स तो जस्ट जनरल होता है ना कि हमारे पास वो एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। असल में 3 ये वाली वैल्यूज़ ही होती हैं, ये वाली और ये वाली। ये क्या क्या होती है? ये हमारे पास असल में यहाँ पर ये हमारे पास कैपिटल एन होता है, ये वाला। उसके बाद फिर उसने क्या किया होता है कि स्मॉल एन की वैल्यू दी होती है, और उसके बाद उसने के की वैल्यू होती है। ये के से मुराद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो हमको फेवर जो कर रहा होता है ना पॉइंट, जो फेवरेबल पॉइंट होते हैं, ये उसको शो कर रहा होता है, सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी को या उसके पॉइंट्स को। सक्सेसिव पॉइंट को शो करता है कि एन जो है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, और ये 50 जो है ये आपका क्या है नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स हैं। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि एन की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, और हमारे पास यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ गई। अच्छा, अब ना उसने अगर तो ये ज़्यादा मार्क्स का दिया होता, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पहला मार्क है वो उसने 10 मार्क्स का दिया हो, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन को फिट किया उसका। अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि इसके मीन जो असल में देखें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है ना हमारे पास, ठीक है, जिसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते होते हैं, वो बराबर होता है किस चीज़ के, एन पी के। पी असल में क्या होता है? पी असल में होता है हमारे पास सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी, यानी सक्सेसिव पॉइंट ओवर टोटल पॉइंट। हमारे पास टोटल हमारा क्या है यहाँ पर एन जो है ये। तो ये असल में इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये कैसे हम लोग ये हमारे पास मीन हमने निकालना है, तो यानी एक्सपेक्टेशन हमने निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन जो है हमारे पास वो क्या होती है, फार्मूला इसका क्या था, n इंटू के ओवर n। ठीक है, ये इसका फार्मूला बनता है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, इंटू के की वैल्यू हमारे पास है 3, और n की वैल्यू हमारे पास 50 है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास 15/50 आ गया। इसको आप चाहे तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा
0.30। आप ऐसे भी 5 इसके साथ 3/10 आ जाएगा। 3/10 को सॉल्व करेंगे 0.30 आ जाएगा आपके पास। वेरिएंस का जो हमारा अपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है, वेरिएंस n/n-1, यानी ये हमारा n कैपिटल है, ये हमारा n स्मॉल है। तो अब इसी तरह n k/n है और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 1 - k/n। ये एक हमारे पास हम जनरल फार्मूला लेके इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इस फार्मूले के साथ हमें गर्ज है, तो इसलिए हम जस्ट इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास n की वैल्यू हमने लिखी हुई है 50 है वो। इसी तरह माइनस जो स्मॉल n की वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 50 - 1 आ जाएगा। सेम एज़ यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 5 है। k की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने बल्कि 3 दी हुई है, हम लोगों ने रखी नहीं हुई, दी हुई उसने, और n हमारे पास कैपिटल 50 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस k की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो 3 है, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो 50 है। ये जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखें जी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 में से 5 गए 45 आ गया, ये हमारे पास 49 आ गया। इसके बाद ये हमारे पास 15 आ गया, ये हमारे पास 50 आ गया। इसी तरह ये देखें, इसका एलसीएम लेके आप 5, इसको आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैं साइड पे ले लेता हूँ, देखें 1 ये आ जाएगा हमारे पास 3/50। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 51 ना 50 आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ से ये 3, तो 50 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, और ओवर 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को, इसको आप सॉल्व करेंगे 45/49 को सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.92, और फिर मल्टीप्लाई, ये असल में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। 15/50 को आपने ऊपर भी सॉल्व किया था तो वो हमारे पास कितना आया था 0.3 आ गया था, और इसी तरह 47/50 को आप करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.94 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.26 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसके अंदर उसने कहा है कि एक टाइपिंग मास्टर जो टाइपिंग करता है तो उसकी पर पेज जो कहते हैं टाइपिंग एरर पर पेज है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी जो एवरेज जो है पर पेज जो एवरेज उसकी है, यानी म्यू उसने जो हमको दिया हुआ है वो उसका है कितना है, वो कहता है वो 4 है। और उसके बाद उसने कहा है कि आपने इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज़ की, एट लीस्ट 2 एरर्स, यानी x जो है वो आपने क्या करना है 2 एरर्स, कम अज़ कम 2। तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, ये यानी हम क्या करेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, यानी टोटल 4 एरर्स हैं, तो ये आ जाएगा। वैसे अब ऐसा है कि हम लोग इसका एक शॉर्टकट भी मार सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसा करें कि इसकी उलट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख लें, वो हमारे पास क्या होगी, x क्या होगी लेस देन 2, वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अगर इसको टोटल प्रोबेबिलिटी क्या इन सब को जमा करके इसको 0 को 1 को 2 को 3 को 4 को सब कुछ जमा करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो अगर हम 1 में से माइनस कर दें किसको, x लेस देन 2 को, तो इसका मतलब ये होगा
कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है हमारी क्या निकल आएगी, एक्स ग्रेटर देन या एट, ये हमारी एट लीस्ट 2 वाली निकल आएगी। इसका मतलब हम ऐसा करते हैं कि 1 माइनस ऐसा करते हैं कि ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये वाली दो हम फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड जो है वो हमारी निकल आएगी। तो हम ऐसा करते हैं। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको फार्मूला लिख दूं कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल क्या होता है, ई की पावर जो भी उसने मीन दिया हो म्यू, फिर उसके बाद म्यू की पावर हमारे पास यहाँ पे हम स्केयर लिखते हैं, और या म्यू की पावर यहाँ पे एक्स लिख लें, ठीक है, ओवर एक्स का फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये माइनस का आता है ई की पावर माइनस म्यू इंटू म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। तो ई की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू म्यू की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 4, और हम ये 0 है तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे, और ओवर हम कर देंगे क्या, 0 का फैक्टोरियल। तो e की पावर -4 इसको आप करेंगे तो इस तरह वो e की पावर डब्बा ऊपर पर ना आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर -4 लिख देना है। जब आप -4 लिख देंगे तो ये हमारे पास देखें वैल्यू कितनी आ गई है, e की पावर -4 लिया तो उसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0.0183। हम इशारे के बाद 4 पॉइंट तक लें, 0.183 आ गया, ठीक है। ये e की पावर -4 को सॉल्व किया तो किसी भी पावर की किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 आ जाता है, और 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो भी किसके बराबर होता है, 1 के होता है। तो इस सारे को आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास 0.183 ही आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 0 का ये आंसर आ गया 0.0183। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, म्यू और x की पावर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, 0 की जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करने से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए e की पावर -4 तो वही रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर x है तो x की जगह पे 1 आ गया यहाँ पर, और ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर -4 को पहले ही आपने सॉल्व किया, अब क्या आया 0.0183, और ये क्या होगा 4 इसके साथ 1 का मतलब 4 ही आ गया, और नीचे 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। इसका मतलब ये आपस में हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 0.0732 आ गया, यानी 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला आंसर आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड क्या था, एट लीस्ट 2 एरर था। तो हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x जो था वो मेरे पास था कितना, 1 में से हमने 0 वाली प्रोबेबिलिटी प्लस 1 वाली प्रोबेबिलिटी जो थी, इन दोनों को 1 में से माइनस कर देना, यानी 1 में से माइनस कर देंगे। ऐसा करते हैं, ये हमारे पास आ गई 0.18, यहाँ पे भी 0 आना, 0.183 आ गया, और प्लस आ गया हमारे पास 0.0732, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको जब मैं माइनस करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगी प्लस, और इन दोनों को किया तो हमारे पास वो प्लस करने से हमारे पास आ गया 0.915, ठीक है। इसको आप मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9085, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।